नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक है बिकॉज आपको पता है यूनिक इसलिए मैं बोलता हूं बिकॉज उसमें एक पॉइंट होता है। दोस्तों, हर एक वीडियो की कुछ ना कुछ बारीकियां होती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे कॉमन सेंस सबसे अनकॉमन चीज़ होती है। दोस्तों, इधर पे मैं बोल दूं, आपको पता है कि आज चाइना और इंडियन सोल्जर्स के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिला। कुछ दोस्तों कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिली जो कि अनफॉर्चुनेट है। और दोस्तों, चाइना इस चीज़ को हमेशा कोशिश कर रहा है इंडिया को परेशान करने का, बिकॉज इंडिया का जो कोविड वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों तिक्रम बना के ये हो गए हैं, पाकिस्तान हो गए, हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग को परेशान करें। लेकिन दोस्तों, इधर पे भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ कैपेबिलिटीज़ उनके साइड से भी हुई है। तो इससे स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स हैं बहुत प्रभावित होते हैं बिकॉज उनके कुछ चाइनीज़ पेरेंट होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं। और कुछ ऐसे इंडियन कंपनी होती है जो दोस्तों इधर पे मेक इन इंडिया के सेंटीमेंट से, प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट के कुछ होप की वजह से भागती है। तो कुछ उसे स्टॉक को ट्रैक करना है। अगर ये विवाद बढ़ता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें दोस्तों कुछ मौका भी मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फटाफट इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने। दोस्तों, आज के दिन क्या हुआ चाइना के संग आपको नहीं पता, तो मैंने आज के दिन बोल दिया कि चाइना के संग झड़प की वजह से क्या कैजुअलिटीज़ हुई है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। रिलायंस में गिरावट कब थमेगी और नवीन फ्लोरिन ने दिए हैं विस्फोटक नतीजे। यस दोस्तों, क्यू ऑन क्यू थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार हैं। आप देखिए इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये न्यूज़ बहुत ही ख़राब है। यस, कुछ सोल्जर दोस्तों कैजुअलिटीज़ में आते हैं, मीन्स उसका शिकार होते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो बहुत दुख होता है, खून भी खोलता है दोस्तों इन सब चाइनीज़ के ऊपर। एनीवेज, तो आप देख सकते हैं कि इंडियन चाइनीज़ सोल्जर्स रिपोर्टेडली क्लैश एट सिक्किम बॉर्डर। और ये दोस्तों कहाँ का है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल ने भी दोस्तों इसको कवर करा है। तो इंडिया चाइनीज सोल्जर इंजर्ड इन फिजिकल ब्रॉल नियर नाकुला इन सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम इंटीग्रल पार्ट है भारत का, ये चाइना भी एक्सेप्ट करता है। उसके बावजूद भी दोस्तों इधर पे चाइना ज़बरदस्ती आके झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब दोस्तों अगर न्यूज़ आती है तो ऑफकोर्स हमें तो अपना जो देश सबसे प्यारा, और दोस्तों जो बॉयकॉट चाइना का स्लोगन है वो और मजबूत होगा। लेकिन जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के कुछ शेयर्स में अच्छी तेजी आने की उम्मीद हो सकती है और कुछ शेयर्स में गिरावट भी होने की उम्मीद हो सकती है। सबसे पहले स्टॉक दोस्तों जो अच्छा कर सकता है वो है डिविस लैब। जी हाँ दोस्तों, डिविस लैब। बहुत लोग पूछते हैं सर फार्मा में कुछ आप स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, फार्मा कुछ कहानी ऐसा है कि फार्मा के सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं। बिकॉज फार्मा के दोस्तों स्टॉक की बात की जाए तो उसमें यूएस का बहुत डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मुझे देखने को मिलता है कि दखलंदाजी होता है। फार्मा के शेयर्स की अगर आप वेटेज की बात की जाए निफ्टी में 5% से भी ऊपर दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं जैसे अबाउट हो गए, डिविस लैब हो गया, ये सब अच्छे कैटेगरी में आते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करते हैं। तो डिविस लैब दोस्तों मैं इसको क्यों चुनता हूँ? बिकॉज ये कंपनी बहुत ही शानदार है। एक बार थोड़ा मार्केट कैप देखिएगा दोस्तों, अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ दिखाई देती है। उसके बाद सिर्फ मार्केट कैप पे मत जाइएगा दोस्तों, इनकी जो बिजनेस है आपको पता है एपीआई में काम करती है। और सबसे बड़ा दोस्तों जो एक्सपोर्टर है एपीआई का कौन है? चाइना है। लेकिन भारत दोस्तों जिस हिसाब से एपीआई डिज़ाइन करती है, करना कोशिश कर रही है, बहुत बड़ा योगदान है। तो एपीआई मैन्युफैक्चर में डिविस लैब मुझे बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। और दोस्तों आपको नज़र रखना चाहिए, जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी ख़राब नहीं है। और फ्रेंड्स, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और इसको दोस्तों बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो का तो आप उसको उठा लीजिएगा, आप इस पर रिसर्च करिए। और दोस्तों मैं इधर पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जो वीडियो के एंड में दोस्तों मैं बता दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जान के अच्छा लगेगा कि आप खुद रिसर्च करना सीख रहे हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों जिसको अच्छा बेनिफिट हो सकता है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। आपको पता है कि जितने भी तरह के लाइक मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे चिप्स हो गए और भी तरह के मोबाइल डिवाइसेस हो गए दोस्तों, उनके संग बहुत टाइप हो रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज के कैमरा हो गए, तो इन सब का मैन्युफैक्चर करती है। इसमें रिसेंटली दोस्तों एक स्प्लिट का भी न्यूज़ आ रही है। तो ऑफकोर्स आज की बात की जाए तो एक एकोमोडेशन हो सकता है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए तो एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, पहले बहुत छोटी थी। तो भाई 16,000 करोड़ की मार्केट कैप अभी रखती है और ये 16,000 का स्टॉक था दोस्तों, अभी आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। इधर पे आप एकोमोडेशन कर सकते हैं और बिलो 13,000 इज़ अ वेरी गुड बाय। तो आप नज़र रखिएगा। इधर पे आप चाहे तो एक स्टॉक खरीद सकते हैं, 13,000 के नीचे मिले तो एक और स्टॉक खरीदिएगा। ये दोस्तों अगर आप बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं या फिर स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है तो एटलीस्ट एक दो स्टॉक आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। मैं 16,000 का लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ,
उस लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की बात की जाए दोस्तों, आपको पता है कि एम्बर एंटरप्राइज यही करते हैं। बहुत सारे एसी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के लिए काम करवाते हैं। इवन दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन इन्होंने दिखाया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक डिस्क्लेमर, इनके बात की जाए या फिर बात की जाए डिक्सन की, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही महंगे हैं। मैंने दोस्तों पी के ऊपर वीडियो बनाई है और उसको लेके अपना पक्ष भी क्लियर कर दिया है। 4 मीन्स हाई पी में इनका भी नाम आता है। तो उस हिसाब से मार्केट कैप की बात की जाए तो 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों एक बार थोड़ा देखिएगा, पी हमें बहुत हाई देखने को मिलता है, कम नहीं दोस्तों, बहुत हाई देखने को मिलता है। और इधर पे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करती है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत में दोस्तों डिक्सन के जैसा, भारत में एम्बर के जैसा बहुत सारे स्टॉक्स होना चाहिए, तब शायद चाइना सुधरे। तो इधर पे इन सब स्टॉक पे एक सेंटिमेंटल उछाल देखने को मिल सकता है। आपके पोर्टफोलियो में है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर कोई मल्टी बैग क्लास में है तो इस पे निवेश किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस गिरावट में भी वोल्टास जस का तस है, बिकॉज अगर चाइना के संग स्टैंड ऑफ कंटिन्यू रहता है और बॉयकॉट चाइना का स्लोगन होता है, तो दोस्तों टाटा कंपनी है, एसी बनाती है, बहुत बड़ी एसी मैन्युफैक्चरेबल कंपनी है, बहुत ही अच्छी ब्रांड हमें देखने को मिलती है, क्लीन बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें दोस्तों एक सेंटिमेंटल उछाल देखने को मिल सकता है और जितना चाइना के संग स्टैंड अप बढ़ेगा उतना टाटा को फ़ायदा होगा। बात की जाए वोल्टास जैसे स्टॉक को, मार्केट कैप की बात की जाए तो दोस्तों 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 53 के लगभग है और ये 66 के लगभग दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब इंडस्ट्री पी से महंगी है। लेकिन अगर आप देखें कि मेक इन इंडिया के ब्रांड वाले प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं, लेकिन इसमें दोस्तों वोल्टास का नाम बहुत बड़ा है। इनके प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बात की जाए एसीज की लाइक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में इनको मिलते रहते हैं। तो इधर पे दोस्तों इधर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद लार्सन की बात की जाए तो भैया लार्सन एंड टुब्रो भी दोस्तों बहुत अच्छा स्टॉक है। आज इनके रिजल्ट थे, काफ़ी बेहतरीन दिखाई दिए और इनकी ऑर्डर बुक देख के तुम्हें दिमाग चकरा गया, बहुत ही बड़ा दोस्तों इनको ऑर्डर बुक मिला है, थम्स अप है। तो अगर इनको फ़ायदा कैसे मिलेगा, ये तो कोई लाइक डिवाइस नहीं बनाते, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट लाइक डालते रहते हैं, तो इन सबको लाइक पिटाई हो सकती है और लार्सन एंड टुब्रो बाजी मार सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्री पी की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही लाइक महंगा है और ये सस्ता है। इन बहुत महंगा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये अपने इंडस्ट्री पी से बहुत सस्ता दिखाई पड़ता है। और मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो बहुत अप्रोक्स 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई देती है, जो कि बहुत ट्रिमेंडस है। लेकिन दोस्तों इसका मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज ऑलरेडी एक स्टेब्लिश कंपनी है, तो हाई मूवमेंट को उम्मीद नहीं कर सकते, बट ओवरऑल स्टॉक इज़ वेरी गुड। जिसकी बात की जाए दोस्तों कि जिनको झटका लग सकता है वो है इन्फो। जी हाँ दोस्तों, पता है आपको नौकरी.com, इवन जीवनसाथी.com, इन जितने भी वेबसाइट्स हैं सबके करता धरता कौन है, जोमेटो। बात की जाए दोस्तों इन्हीं की लाइक कुछ सब्सिडरी है। आपको पता है कि जोमेटो में कुछ चाइनीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर एंटी चाइनीज सेंटिमेंट होते हैं तो इन्फोएज बहुत पिटाई खाता है। आज आप देख सकते हैं कि -7%, बस ये इसीलिए गिरा दोस्तों क्योंकि इसमें कुछ न्यूज़ का मैटर आता है। तो कोई कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हैं मीन्स इस चाइनीज़ के सेंटीमेंट के अगेंस्ट में, और कोई कोई ऐसा न्यूज़ है कि चाइनीज़ के अगेंस्ट सेंटीमेंट से बुरा परफॉर्म करते हैं, तो उसमें इन्फोएज भी है। यस दोस्तों ये बहुत ही ओवर स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले 280 का भाई इनके पी हो गए थे, मैंने 300 का पी को टच कर लिया था। और बात की जाए इंडस्ट्री की तो भैया इंडस्ट्री पी 72 के लगभग है, ये 242 के लगभग ट्रेड कर रहा है। यस दोस्तों इधर पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर स्टैंडर्ड एंड कॉन्सेप्ट को देखें तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एक बिजनेस को समराइज़ किया जाए तो भाई थोड़े से महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। तो एफएल इंडिया भी दोस्तों एक अच्छा दावा हो सकता है जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस हैं, लेकिन इन सब में नेगेटिव पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाएंगे, ऑफकोर्स नहीं होंगे, लेकिन इन सब में एक टेम्प्रोरी उछल और कूद देखने को मिलती है। डिलीवरी समय ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और भी कोई स्टॉक है दोस्तों जिसको बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज ये सब कौन स्टॉक है दोस्तों, जो एपीआई ग्रेट मीन्स मैन्युफैक्चर करती है। भाई एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। तो भाई ये हमें देखने को मिलता है कि इन सब में भी एक अच्छा खासा रेफरेंस देखने को मिलता है। जिससे पहले है कौन है, आरती ड्रग्स, आयुल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये क्या है दोस्तों, मर्कन्स फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया भी ठीक ठाक कंपनी है। लॉरस लैब को भी दोस्तों फ़ायदा हो सकता है। शिल्पा मेडिकेयर है, सोलारा एक्टिव है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है। इप्का लैब भी दोस्तों एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन जो मैंने बताया कि डिविस लैब मुझे बहुत ही पसंद है, सिर्फ मार्केट कैप तो छोड़ी दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छा लॉन्ग रन में और अच्छा कर सकती है। उधर बात की जाए बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में बोलूँ दोस्तों तो आईओएल केमिकल एंड फार्मा, ये बहुत
लो पी रखते हैं, इवन 10 के नीचे पी है, और ये भी दोस्तों एपीआई में एक अच्छा मास्टर ब्लास्टर रोल प्ले कर सकते हैं। तो इन सब स्टॉक की वजह से मार्केट में कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने बता दिया कि कौन कौन से स्टॉक में आपको पॉजिटिव और कौन कौन से स्टॉक पर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब स्टॉक को ट्रैक करिए और देखिए कि भाई इन सब न्यूज़ की वजह से इन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इसको स्टडी करिए। अगर दोस्तों आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है, स्टॉक मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो इन सब स्टॉक पे भरपूर ध्यान दीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।